नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ। आप सबको नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और प्रदीप जी आज क्या है? आज वो सोमवती अमावस्या भी है। Yes, yes, yes. But it's supposed to be the last Amavasya of the year, of the solar year. Yes. And today falls as the 30th, so which means we've got only one more day to go before the new year begins, before 2025. So happy new year to everybody. फिलहाल Chinese में ni hao, Japanese में konnichiwa, actually it's ni hao, it's not ni hao, it's ni hao. And in Japanese, konnichiwa, and of course, bonsoir in French. Pradeep ji. About Yako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So what's this? I mean, Mr. Nitish Kumar is planning to jump ship again. He's what's really going on? Will he actually do that, or is that just a rumor spread by him to to get the BJP in line? I mean, I'm not sure. I don't think he will do that. He's a very sensible man. I don't think he can do that. And number two, एकनाथ शिंदे साहब आज दिल्ली में थे, मोदी जी के साथ मिले परिवार से, तो बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है यहाँ पे, क्या हो गया? मतलब सडनली दिल्ली पहुँच गए, मोदी जी से मिले और मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत भी किया अपने परिवार। He's always catching hold of श्रीकांत भी साथ में थे, श्रीकांत की माता जी भी साथ में थी, तो really. And Bihar is going through some other turmoil. There is a BPSC, the Bihar Public Service Commission. The student says, फिर वही paper leak, फिर वही, but the administration says एक ही center में हमने re-examination बोला है. Why the whole agitation has started? Who's fueling this kind of agitation? And then, in fact, the agitation has reached Delhi also. पूरे students बिहार से दिल्ली तक पहुंच गए और यहाँ वो प्रशांत किशोर जो हैं, he seems to have finally found his niche. तो अब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है, तो I think he'll become a leader now. मुझको ऐसा लग रहा है, बड़े सालों से बड़ी कोशिश कर रहे थे लीडर बनने की, तो अब शायद the entire agitation from Tejasvi Yadav. Yes. Tejasvi. So what is he going to do? He's going to further fuel it. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रशांत किशोर जी वहाँ पर आए और सबको छोड़ के भाग गए। हर एक कोई ये बोल रहा है कि वो जब लाठीचार्ज हुआ और वाटर कैनन चली तो प्रशांत किशोर साहब वहाँ पर नहीं थे, ये कहा जा रहा है। लाठी वाठी तो खाई नहीं सर कभी, तो नहीं उन्होंने जिंदगी में नहीं, वो पॉलिटिशियन थोड़ी है सर, वो तो एनालिस्ट है। और अभी क्या है कि उन्होंने वो स्वराज पार्टी अपनी शुरू करी है, तो वो हर जगह पर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। That was the difference between रामदेव बाबा and अन्ना हजारे। अन्ना हजारे बोले ले जाओ मुझे, खा ले जाना, कौन सा जेल में रखना है रख लो, मैं जाने को तैयार, चलिए। और जब बाबा रामदेव पुलिस को देखो तो छलांग मारा 20 फीट से ऊपर। हाँ माशाल्लाह, what physical fitness! I was very impressed. मैं कहा बाबा रामदेव को तो भेजना चाहिए ओलंपिक्स में। मतलब अभी बदल के जब आ गया था लेडीज सलवार कमीज। सर ऐसा है कि अभी तक जो कंपटीशन है ओलंपिक्स में वो हाई जंप का है, ऊपर से नीचे कूदने का नहीं है, नीचे से ऊपर कूदने का है। तो maybe we should start that too. Whatever it is, you have to be a politician. Let's be very clear. जहाँ तक पॉलिटिशियन का सवाल है, इस वक्त हमारे साथ 3 बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त गेस्ट हैं इस वक्त हमारे साथ, and all of them great people in their own right, and each of them is ready to defend their parties tooth and nail. It is absolutely fantastic. And when Mukesh Gandhi Sahab is concerned, he defends his party and he defends the BJP and the RSS also. Yes. And the Vishwa Hindu Parishad. And sometimes he defends Sharad Pawar also. लेकिन मुकेश गांधी साहब का जो पर्सपेक्टिव होता है वो बड़ा नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है। That's it. बड़े राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं बड़े, तो बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। तो कैन वी सी देम? तो मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई उनको दिखा तो दीजिए, उनकी बात तो कर रहे हैं। सुशील व्यास जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुशील व्यास जी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी। तो सुशील व्यास जी की मुस्कान देखकर ही मजा आ जाता है यार, ऐसे लगता है बस खुशियां ही खुशियां। वो कहता वो एक गाना है ना, वो जब भी मेट एक पिक्चर आई थी मौजा ही मौजा, वो मतलब सुशील व्यास जी की शक्ल को देख के लगता है। और मुकेश गांधी साहब आप कैसे हैं? आप तो बाहर थे, यू आर बैक 30 तारीख को। हाँ सर जी, यस सर, everything is all right. Mrs. Gandhi is all right. She is recovering well.
She had Yeah, open yeah. heart surgery and all that. We have celebrated our 50th marriage anniversary Fantastic. with 50th family only. 50th मैरिज एनिवर्सरी. सो यू वर 50th. तो आप 50वीं गोल्डन जुबली, हाँ जी, हाँ जी. गोल्डन जुबली हो गई आपकी, मतलब शादी की 50वीं. और हम लोग ऑफिस में ये डिस्कस करते हैं, मुकेश गांधी हाँ साहब जी। आज है तो आज बीजेपी की कमी हम महसूस नहीं करेंगे. He is जी। there. So BJP is there. लेकिन He'll take care of the BJP. so मुकेश गांधी साहब, you were 2 years old when you got married. आप 2 साल के, मतलब बाल विवाह हुआ आपका. When I was 20, बाल विवाह 25 हुआ एज में आपका. शादी किया. 75. अरे सर छोड़िए, झूठ 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 मत बोलिए. 50 या 52 साल के लगते हैं. चलिए कोई बात नहीं सर. वो अरे डोंट वरी, वी विल चलो, नॉट चलो, रिपोर्ट यू अंडर द चाइल्ड मैरिज एक्ट. नॉट टू वरी. And the eternal Gandhian Gopal Tiwari. गोपाल तिवारी जी का तो जवाब ही नहीं है साहब. गोपाल वो जी को तो देखेंगे तो हमें राइट फ्रॉम संजय गांधी, राजीव गांधी, वो पूरे एक एरा याद आ जाता है एकदम. It just- गोपाल तिवारी बड़े पुराने कांग्रेसमैन हैं साहब. और ऐसी जो लॉयल्टी है गोपाल तिवारी साहब की, मतलब वो आजकल मिलती नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस उनको अच्छी तरह अप्रिशिएट करे, उनको गले से लगाए और आगे बढ़ाए. मैं उम्मीद कर रहा हूं. वरना गोपाल तिवारी साहब, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है. जब भी आपको बीजेपी में जाना हो जरा बोल दीजिएगा, या एकनाथ सिंह शिंदे साहब के पास जाना हो तो जरूर बोलिएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सर कुछ होने वाला नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. ये मैंने बहुत देखा है. क्या है कि इंदिरा जी के जाने के बाद और राजीव गांधी जी के वक्त ये मामला शुरू ही हो गया था, उसके बाद कांग्रेस में अप्रिसिएशन नहीं मिलती है सर. लेट्स बी वेरी क्लियर. एनीवे, सिंस इट्स 2 against 1, आई विल स्टार्ट विद गोपाल तिवारी जी. गोपाल तिवारी जी, अगर आप नीतीश कुमार जी के ऊपर कमेंट करना चाहें तो जरूर करें. वैसे आपके ऊपर है. इफ यू डोंट वांट टू कमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आज की तारीख में जिस प्रकार अभी महाराष्ट्र में एक चीज चल रही है, क्या है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और बाकी अन्य लोग जितने भी हैं, सब लोगों ने आकर के ये कहा है कि जो भी हमने वादा किया वो हम वादा पूरा कर रहे हैं. लाड़की बहन योजना की दिसंबर की जो इंस्टॉलमेंट है हर एक के बैंक अकाउंट में जा चुकी है सर. और जिनको नहीं मिली थी, जो रह गए थे इलेक्शन के पहले, उनको 9 लाख रुपए मिल गए सर. जिनको 7.5 लाख रुपए नहीं मिले थे उनको 9 लाख मिल गए. सो सर, हाउ विल यू फाइट दिस? अब आप बताएं सर, गोपाल तिवारी जी. सर, राजू जी और प्रदीप जी, आप दोनों ने हमारे सब केस के ऊपर काफी अच्छी कमेंट्स किए हैं, इसलिए थैंक्स सो मच. और आप दोनों भी जिंदा दिल पत्रकारिता का एक नजरिया है, नजरा है, और दोनों ही जिंदा दिली की जो एक आपकी एक अलग से पहचान है. मैं उनको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ सर. और सर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद आज मैं पहली बार आपके यहाँ चैनल पे आ रहा हूँ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं मेरी पार्टी की तरफ से विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ सर. पहले सबसे पहले सर, अगर आपने ये बताया है कि देश में डेमोक्रेसी की साथ बचनी चाहिए, एक उसकी अस्तित्व की पहचान बनानी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, ये आप आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है. पर नीतीश कुमार जी और ये सब चाहते हैं कि अगर वो बचना चाहिए तो वो हमने पूरी अपील की है कि जो बातें ये देश में हो रही है उसके बारे में आप ज्यादा सीरियस हो, क्योंकि डेमोक्रेसी बचेगी तो ये सब कुछ बचेगा. या तो आप चैनल पे हमारी बात रख पाएंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है. अगर डेमोक्रेसी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक का अभिव्यक्ति स्वातंत्र अगर बचा नहीं तो बहुत ही मुश्किल की घड़ी आ सकती है, और उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे सब लोग. और दूसरी बात, अभी नीतीश कुमार जी का तो वो सब, प्रशांत किशोर जी, उनकी राजनीति क्या चल रही है मीडिया के सामने है. अभी क्या बोले उनके बारे में? अगर उन्होंने अपना खुद का आइडियोलॉजी के प्रति जो कटिबद्धता है वो अपने आप को परख ले और एक बार सोच विचार कर ले, वो आखिर उनका डिसीजन, उनकी पार्टी के प्रति उनका डिसीजन तो वो ही लेने वाले हैं, उसमें मैं ज्यादा कुछ गोपाल जी, आज फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी ने पूरे देश को याद दिला दिया. मनमोहन सिंह जी, मनरेगा जिस प्रकार से गरीब के लिए एक ऑक्सीजन फॉर द पुअर, गरीब कल्याण के प्रति एक सबसे उच्चतम एक उदाहरण होगा तो मनरेगा होगा. ये खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने याद दिला दिया.
मनमोहन सिंह जी के कंट्रीब्यूशन को याद दिला दिया। ना हाउ डू यू डिस्क्राइब मनरेगा? गोपाल तिवारी जी। सर मनरेगा क्या, मैं तो कहता हूं जो भी माइलस्टोन ये लोग मोदी सरकार 14 से 24 में मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उपलब्धि उनकी है। तो ये मनरेगा के बारे में इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था कि कांग्रेस के जमाने में इनका जो फेलियर था उसका ये हमारा आइडियल मॉडल है, तो हम उनको बंद, लेकिन उसको ही बजट दे के लोगों को एक रोजगार का एक साधन बनाए सर ग्रामीण में मनरेगा। और इसी के साथ साथ आधार कार्ड और सबसे बड़ा फूड एक्ट जो है वो भी तो मनमोहन सिंह जी की देन है सर। वो इन्होंने एक कानून बनाया कि आगे जाके कोई भी गवर्नमेंट बदल ना सके, और वो अकाउंटेबिलिटी होगी गवर्नमेंट की कि हर गरीब इंसान को जो ग्रामीण इलाके से 75% है और फैमिली, और अर्बन से 50% फैमिली, उनको हर एक को 5 किलो, मतलब फैमिली के 5 सदस्यों को 25 किलो, 3 रुपया किलो से चावल और 2 रुपया किलो से गेहूं देना ही देना है, और वो कैंसिल हो ही नहीं सकता। यही फूड एक्ट, अन्न सुरक्षा का, इसको नाम बदल के मोदी जी ने 5 साल के लिए हम 80 करोड़ लोगों को देते, तो पहले भी वही था प्रोविजन, तो देना ही देना है। लेकिन मिलता नहीं था सर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से इन्होंने वही कानून है और उसका ये श्रेय ले रहे, तो गोपाल तिवारी जी छोटी सी बात, श्रेय तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक वास्तव है। तो ये है सर, सर सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कारण ही ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जी, वो गरीबों को जो राशन देने की 5 साल के लिए जो कर रहे, वो तो करना ही करना पड़ेगा सर। लेकिन गोपाल तिवारी जी, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं चाहूंगा इस पर छोटा सा जवाब आप दे दें। जैसा प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी साहब, नॉट डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आज तक आप देखिए देश की हालत क्या है। आज तक हम लोग गरीबी, भुखमरी, साफ पानी, सर के ऊपर छत नहीं है और सैनिटेशन, 78 साल हो गए हैं, तक 78 साल होने वाले हैं देश की आज़ादी को, 77 तो हो चुके हैं, 78वां लग चुका है। आज तक हम उन्हीं चीज़ों से मतलब जूझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो नींव रखी कांग्रेस ने या जिस तरीके से उसको डेवलप करना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज की तारीख में मोदी जी को इसी मनरेगा को लेकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इतना अनाज देना पड़ रहा है लोगों के घर में। सर, how do you become a superpower if 81 crore people are still dependent on handouts from the state? आप बताइए ना सर, 60 years your government was in power, गोपाल तिवारी जी। तो इसी के लिए जो योजना बनाई है, जब मनमोहन सिंह जी की 2004 से 14 तक सरकार थी, वो उसमें क्या किया मनमोहन सिंह जी ने, जो मेरे पास आंकड़े हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 2 बिलियन से 36 बिलियन डॉलर आई सर। 2014 और 19 के बाद मेरे को कौन सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोदी सरकार में आई है बताइए सर। हमारे देश की साख भी तो बढ़नी चाहिए, माहौल ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि बाहर के लोग देश में इन्वेस्टमेंट कर पाए। अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, कटेंगे बटेंगे करेंगे, तो कौन से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। और सबसे बात, जब एक्सपोर्ट था 2004 में 60 बिलियन था, वो आखिरी में 320 बिलियन डॉलर हुआ है। विदेशी भंडार था वो भी 100 बिलियन से 315 बिलियन तक पहुंचा है। 5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। जब प्रधानमंत्री सड़क योजना अगर 70 साल में पहली बार देश में आई है तो सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह जी के कारण आई है। इसके पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं थी। तो ये सब बातें हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत कई लोगों सर वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। ये दिस वाज लॉन्च्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। सर मैं बहुत पुराना जर्नलिस्ट हूं सर, मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा है, वेरी अनफॉर्चुनेटली। यू नो इफ वी गेट इनटू दैट गोपाल तिवारी जी, वी बहुत तू मैं हो जाएगी। आपने जो बोल दिया सब लोगों ने समझ लिया। लेकिन मुकेश गांधी जी, एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज डॉलर की जो कीमत है वो 85 रुपए 47 पैसे राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट, आप चेक कर सकते हैं। यू आर अ फाइनेंस मैन योरसेल्फ मुकेश गांधी साहब। 85 रुपीज 47 पैसे। जब 2014 में डॉलर की कीमत
तकरीबन 60 रुपए पहुंच गई थी और जनवरी 2014 में इट रीच ऑलमोस्ट 62 रुपीज, 61 और 62 रुपीज। तब आदरणीय सामान्य नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, यह कहा गया था। आज क्या हो रहा है सर? 85 रुपए 47 पैसे डॉलर। मनमोहन सिंह की एक मिनट सर, ये मुकेश गांधी जी के लिए सर, मुकेश गांधी जी के लिए, मुकेश गांधी जी आप बताएं सर प्लीज। देखिए, ये डॉलर की कीमत जो आज हो गई है वो सच बात है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर जो बैलेंस करना चाहिए वो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। उसके कई रीजंस है कि इंटरनेशनल में जैसे हमारे यहाँ रुपी वीक हुआ है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे सभी करेंसियों को आप कंपेयर करें तो सभी करेंसियां वीक हुई है डॉलर के सामने, क्योंकि डॉलर का इनफ्लो जो है वो हर नेशन में, भारत से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में, रशिया तक भी, चाइना तक भी, ये इनका डॉलर का जो मॉनेटरी करेंसी है, वैल्यू जो है इनकी जबरदस्त है। आज एक साइड पे हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ा है, फिर भी हमारा डॉलर का भाव कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और निर्मला सीतारामन जी ने कोई जबरदस्त स्टेप लेना चाहिए। और मैंने दिल्ली के मेरे फाइनेंस के जो कुछ दोस्त हैं, वीडी शर्मा जी वगैरह, उन्होंने ये बताया है कि नरेंद्र मोदी जी अगले 2-3 साल में ये डॉलर के प्राइस को नीचे लाने का एक जबरदस्त प्रोग्राम बना रहे हैं। इसको और 2 साल लगेंगे और डॉलर विल नॉट क्रॉस 100 बट डॉलर विल कम डाउन अप टू द लेवल ऑफ 75, ऐसा इनका कहना है। अभी नाउ वी हैव टू सर, प्रदीप जी, one second. मुकेश गांधी साहब, are you aware of the fact that President-elect Donald Trump of the United States of America was already made aware of this scheme and he has threatened, he has said very very clearly, ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो डॉलर को अगर रिमूव कर रहे हैं तो वी विल आल्सो टेक रेसिप्रोकल एक्शन, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन कमिंग इन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। सर यस नहीं, क्या है, देखिए, ये ब्रिक्स का और ये ट्रंप के आने के बाद में बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लेवल के ऊपर और करेंसी के मामले में बहुत वॉर होने वाली है, क्योंकि एक बाजू में चाइना और इंडिया और रशिया, ये इनका एक इक्वेशन हुआ है, और दूसरी ऊपर यूएसए का और पूरे यूरोपियन वर्ल्ड, इजराइल, ये वो सब सारे अलग इक्वेशन पे चल रहे हैं। इसमें करेंसी वैल्यू को कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रयत्न कर रही है। नाउ हाउ दे विल कोऑर्डिनेट विद द ट्रम्प, और इसमें तो नरेंद्र मोदी जी की सब चलती है, बहुत अच्छी जोर में, पावर में है वो। तो नाउ लेट अस, वी हैव टू वेट एंड वॉच, वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस। गांधी साहब, यू गॉट अ प्रॉब्लम लोकल, फिर वो मरकड़वाड़ी फिर उठा, इट इज अगेन अब वापस उठ गया है। इनफैक्ट आप उत्तम राव जानकर शरद पवार जी के बहुत खास, उन्होंने कहा असलियत में बारामती में अजित पवार हारा है 20,000 वोट से। बोले अजित पवार को एक्चुअली मिला है 12 सीट, यानी आपका पार्टी को एक्चुअली मिला है 12 सीट, शिंदे साहब को मिला है 18 सीट और बीजेपी को मिला है 77 सीट। टोटल 107, 110, 3 पकड़ के इज द टोटल टैली ऑफ द महायुति। ये 150 सीट में धांधली हुआ है मुकेश गांधी साहब, और बहुत जल्दी शरद पवार साहब एक्सपोज करने वाले। गांधी साहब, जानकर में जान है तो आगे जाके जहान बनेगी। बाकी अभी ये सब एजम्पशंस करने का और बिना बेस के ऊपर ये सब स्टेटमेंट देने का, क्योंकि जानकर जब एनडीए में साथ में थे तब बड़े प्यार से बड़ी बड़ी बातें करते थे, और अभी जब वो खुद भी पॉलिटिकली डाउन हो गए तब ऐसा स्टेटमेंट करके वो अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। इसमें और कुछ बात नहीं है, और शरद पवार साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। व्यास जी, हाँ जी, जो अभी अभी प्रदीप जी ने बात कही, नंबर 1 वो तो माकड़वाड़ी की तो बात है ही, दूसरी बीड़ को लेकर के और परभणी को लेकर के अभी क्या है कि वो गुस्सा थमा नहीं है, लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है। आप बोल दीजिए, कह सकते हैं आप कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको बढ़ावा दे रही हैं, भाई क्यों ना करें, करेंगी ना, दे सी एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिख रहा है उनको, इतनी बुरी तरह उनकी हार हुई है, लिहाजा जहां तक उनका सवाल है उनको जो भी अवसर मिलेगा आगे ही आएंगे ना सर। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं सर आप, क्या किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा?
अब ठीक है, एक कमेटी तो बिठा दी है, इन्वेस्टिगेशन टीम तो बन गई है एक, स्पेशली बीड़ को लेकर के, और जहाँ तक के परभणी का प्रश्न है वो तो क्लियर कट केस है कि ही वॉज इन पुलिस कस्टडी व्हेन ही डाइड, और पुलिस कस्टडी में जिसकी भी मौत होती है इट इज ट्रीटेड इन अ पर्टिकुलर वे, यू नो दैट सर. सो हाउ डू यू थिंक दिस विल बी हैंडल्ड? सुशील व्यास जी. नमस्कार बजाज जी। जी आपने दो बातें मुझसे पूछी, परभणी जी, की जी। कस्टोडियल डेथ और बीड़ की संतोष देशमुख की डेथ के बाद जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो और माकड़वाड़ी. माकड़वाड़ी। जी तो मैं, चूंकि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है माकड़वाड़ी वाला, जी, पहले चुनाव उसी से से शुरू समय- करिए, करिए करिए. उसी पे शुरू करता जी हूँ। जी जी प्लीज. बजाज जी, पिछले एपिसोड में भी मैं आया था जी और मैंने कहा था कि किसी तरह से भी अगर कोई गड़बड़ी चुनाव के दौरान होती है तो इलेक्शन कमीशन को छोड़ दीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए, शिवसेना शिंदे को छोड़ दीजिए, अजित पवार की पार्टी को छोड़ दीजिए। भारत की न्यायालय है, उच्च न्यायालय में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के धारा 80 या 81 के अंतर्गत आप इलेक्शन पिटीशन विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, दैट वाज ऑन 23 नवंबर, आप फाइल कर सकते हैं। अभी मैं गिन रहा था बैठ के, अभी 38 दिन हुए हैं, अभी भी 7 दिन है। तो जिनको जिनको अगर लगता है कि कोई गड़बड़ियां हुई है तो वहां के जो संबंधित उम्मीदवार हैं वो उच्च न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, और संबंधित पार्टी जो भी अफेक्टेड होंगी, हारा हुआ उम्मीदवार, जीता हुआ उम्मीदवार, वो अपने आप को डिफेंड करेगा। वहां भारत की न्याय व्यवस्था अपना उसमें योगदान करेगी और जो संविधान है उसके अनुसार प्रक्रिया चलेगी। अब उसको आकर टीवी चैनल में बैठ करके पत्रकारों के सामने कह करके, आज वो जो उत्तम जानकर जी तो खुद 13,000 वोट से जीते हैं, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा किस तरह का आरोप लगा रहे। जिस चुनाव क्षेत्र में वो इस तरह की माकड़वाड़ी है, उस चुनाव क्षेत्र मालसीरत से उत्तम जानकर जी खुद 13,000 वोट से जीते हैं। अब वो मेरे समझ के बाहर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आके, वो क्यों अपने आप को लेमलाइट में लाने के लिए रोज रोज नई बात कर रहे हैं कि अजित पवार जी इनफैक्ट हारे हैं। अरे भाई, वो जो आंकड़ा बता रहे हैं 1 के पीछे 3, 1 के पीछे 5, वो संभव नहीं है। अगर आप वीवीपीएटी को देखें, अगर हर वोटर को जाने के बाद बटन दबाता, जो बिप बजती है उसके बाद पर्ची नीचे गिरती है, तो उन्होंने कहा है क्या कि मैंने बटन दबाया था तो घड़ी के बजाय ट्रम्पेट का आ गया या तुतारी बजाने वाला का नहीं आया और घड़ी का आ गया। इस तरह की कोई बातें कोई हुई नहीं। हुई तो उनका पोलिंग एजेंट उस बूथ में था, संबंधित बूथ में, वो इमीडिएटली उसको ऑब्जेक्शन करता। क्या कहीं किसी भी पोलिंग बूथ के अंदर एक भी ऑब्जेक्शन किसी भी पोलिंग एजेंट का ऑन रिकॉर्ड है क्या? और नहीं है तो अगर मान लो है, नहीं है तो फिर वो इलेक्शन पिटीशन में भी जाएंगे तो नील बटा नील 0, इट विल बी डिसमिस एट थ्रेशोल्ड। तो मेरे कहने का मतलब, कोई भी चीज आप रिकॉर्ड आपके पास नहीं, आपके पोलिंग एजेंट जागृत नहीं रहते, आप चुनाव को चुनाव की तरह नहीं मजाक की तरह लड़ते हो और फिर आकर के टीवी चैनलों में कहते हो हम इस तरह। भाई, ये बात आपने 4 जून के जो लोकसभा के रिजल्ट आए उस समय तो क्यों नहीं कही? उस समय भी व्यवस्था यही थी, कानून यही था, ईवीएम मशीन भी यही थी। पूरे महाराष्ट्र में जो अलॉकेटेड सर कही, लेकिन आज की तारीख में इन्हीं की पार्टी की सुप्रिया सूले जी कह रही है ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आखिर ये लोग क्या कहना चाहते हैं। एक आदमी कुछ कहता है, एक आदमी कुछ कहता है। अरे भाई, आपको मुझे बताइए, 4 जून और 23 नवंबर के दोनों के रिजल्ट विधानसभा और लोकसभा के ईवीएम मशीनें अलग अलग थी क्या महाराष्ट्र में? वो स्ट्रांग रूम से ला करके रेंडमली अलग अलग विधानसभाओं में भेजी गई। तो अगर वो मशीनें सही थी तो इन मशीनों में गलत क्या है? मेरे ये समझ, उसको तो आपने सहज स्वीकार किया क्योंकि 31 सीट मिली 48 में से, पर हमने उस हार से भी चुनौती का के रूप में लिया और हमने काम पे लगे, घर घर में गए, गली गली में गए, मोहल्ले मोहल्ले में गए, जन कल्याण की योजनाओं को लाने का काम किया, लाडली बहना हो, लाडला भाई हो, ये हमने ग्राउंड वर्क किया, मेहनत की। मेहनत का नतीजा था कि जनता का हमको आशीर्वाद मिला और हमने 234 सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाने का काम। व्यास जी, एक नया चीज हम एकनाथ शिंदे जी ने जिस प्रकार से स्वच्छ भारत 2 महाराष्ट्र फास्ट पेस करके लेके जा रहे, बिकॉज जब सीएम थे एकनाथ शिंदे जी, वो पाइप लेकर वो खुद वो रोड पर मारते थे, तभी लोग कहते थे ये शिंदे साहब कर क्या रहा है, सीएम है, वो खुद ही होस लेके पाइप लेके पानी मारा पूरे रोड में। मगर आज शायद प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। स्वच्छ भारत 2 में महाराष्ट्र इज गोइंग टू लीड into a more cleaner and more greener, रिसाइकलिंग पे बहुत ध्यान, और शिंदे साहब इसमें बहुत
ज्यादा इंटरेस्ट लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, तो किस प्रकार से वो फुटेज, तो जबरदस्त फुटेज था। हम लोग हमेशा दिखाते रहते कि शिंदे साहब होश लेके खुद रोड साफ कर रहे हैं, पानी डाल के। इट्स बैक अगेन, महाराष्ट्र को फोरफ्रंट पर लेके आए सुशील व्यास जी। नामबिहार जी, मैंने कहा कि जो वर्तमान सरकार है वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, और हमारी जो पूर्व सरकार थी, जो अभी फडणवीस साहब के पहले शिंदे जी के नेतृत्व में चल रही थी, उन्होंने, आपने सही कहा, मुख्यमंत्री ने अपने आप को कभी मुख्यमंत्री समझा नहीं, उन्होंने अपने आप को सीएम की जगह कॉमन मैन समझा। और जब देखा कि मुंबई जैसे शहर की पर्यावरण की व्यवस्था, यहाँ की हवा की जो स्थिति है वो बिगड़ रही है, तो वो खुद महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ डीप क्लीन ड्राइव नामक ये चीज लेकर के खुद रोड पे आए। उन्होंने देखा सड़कें साफ की, लोग मजाक उड़ाए, लेकिन वो जो पानी जो उन्होंने यूज किया था वो रिसाइकलिंग वाला पानी था, उन्होंने कोई पानी वेस्टेज नहीं किया था। और लोग कहते देखिए इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि दिस इज रिसाइकल्ड वाटर, वी आर नॉट वेस्टिंग वाटर बट इट इज रिसाइकल्ड वाटर। और आपने देखा बाद में रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट ना शिवसेना ने बनाई, ना बीजेपी ने बनाई, ना एनसीपी अजित पवार के ग्रुप ने बनाई, कि भाई महाराष्ट्र का और मुंबई का विशेषकर पर्यावरण लेवल जो वायु का था वो नीचे आया है, जिस तरह से दिल्ली जैसा हाल मुंबई में नहीं है। तो ये मेहनत करने पे होता है, लगन के साथ होता है। सुशील व्यास जी, मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर वो दोबारा करें ऐसा, क्योंकि मुंबई में आज की तारीख में दी AQI हैज गॉन बियॉन्ड एनीथिंग, हालत खराब हो गई है बिल्कुल। वो जो पूरा एक ग्रे हेज है ना ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि एकनाथ शिंदे जी एक बार फिर इनिशिएटिव लेंगे। और वो क्या है कि पूरी बात सुन ले सर, वो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो प्लास्टर, सीमेंट, कंक्रीट और डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। दी ओनली वे आउट इज स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं। दिस इज दी ओनली वे आउट। बजाज जी, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी 3-4 दिन पहले इस तरह का कोई आदेश दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन जहां भी हो रहे हैं वहां पानी का छिड़काव होना चाहिए, रात में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और कंस्ट्रक्शन होगा तो वहां का जो लेवल क्या होना चाहिए उसकी सारी गाइडलाइन बना करके दी गई है, और सरकार प्रयत्नशील है। अब सवाल यह है कि इस समय सरकार का नेतृत्व फडणवीस जी कर रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री शिंदे जी और अजित पवार जी दोनों बिल्कुल की जिम्मेदारी के साथ उनका साथ निभा रहे हैं। लेकिन जो संबंधित पर्यावरण मंत्री है, आपकी बात निश्चित रूप से उन तक पहुंचाई जाएगी, और ये अगर नहीं है तो फडणवीस जी, शिंदे जी, अजित पवार जी खुद इस पे लीड लेकर के, जैसे पहले वो जी। राजीव जी, 1 मिनट पर, आज बिल्डर लॉबी अपनी मनमानी इतनी मुंबई में चला रहे हैं कि पर्यावरण के सारे नियमों को 99% बिल्डर लोग खा गए हैं। और ये जो पर्यावरण का इश्यू जो है, सीमेंट उड़ने का, रात को ये करना वो करना, आप जाके कोई भी 4 साइट मुझे दिखाइए कि वहां ये काम चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। आज क्या हो गया, आज दोनों मुकेश गांधी साहब को बोले जी। मुकेश गांधी साहब प्लीज कंप्लीट। सुनिए जी बोलिए सर। इसमें क्या है कि जितनी आज बिल्डरों को परमिशन दी जाती है, उसके सामने न तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, न तो कोई रोड का मेंटेनेंस होता है। गलियों के अंदर पाइपलाइन के लिए ऐसा खोल देते हैं, उनके ऊपर न म्यूनिसिपालिटी न गवर्नमेंट कोई काम करती है। आज मेरे हिसाब से लास्ट 5 साल में, भले बीजेपी यूपी गवर्नमेंट में हूं मैं साथ में, पर मुंबई के अंदर बिल्डरों की इतनी मनमानी चल रही है कि इनके कारण मुंबई का जो कॉमन मैन का जो स्वास्थ्य है वो बहुत डिट्रोइट हो गया है, बहुत डिस्टर्ब हो गया है। इनके लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया है। और जब लोग कंप्लेन करने को जाते हैं तो बिल्डरों की अपनी दादागिरी बहुत जबरदस्त चलती है आज भी मुंबई में। और यही बिल्डर आज रीडेवलपमेंट के नाम के ऊपर आज हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इतना हैरान कर रहे हैं कि हमारे महाड़ा के मिनिस्टर हो या हेल्थ अपने डेवलपमेंट मिनिस्टर हो सिटी के, कोई इनकी मनमानी सुनता नहीं है। एक रीडेवलपमेंट का काम चालू होता है तो उसको 5-5 साल तक ऐसा ही लटका के रखते हैं, काम होता नहीं है, भाड़ा उनको रेंट मिलता नहीं है। इनके बारे में ये गवर्नमेंट कोई योजना नहीं कर रही है। पर्यावरण और पर्यावरण को, 1 मिनट सर, पर्यावरण को इतना धोखा दे रही है, सिस्टम को धोखा दे रही है। और आज मुंबई का मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है वो रीडेवलपमेंट के अंदर इतना त्राहित है कि सपने बड़े हैं और हकीकत कुछ और है। स्वच्छ भारत इसलिए डिस्कशन हम लोग ले लिए थे बिकॉज दोनों फडणवीस साहब और शिंदे साहब इसमें बहुत
फोकस करके उनका लगातार इसमें मीटिंग चालू है। स्वच्छ भारत 2 वो अभियान चालू है। नाउ आई जस्ट गो टू कांग्रेस, कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया है जिस प्रकार से। सर पर मीटिंग का फायदा क्या है? 5 साल में कुछ नहीं हुआ है जो होना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है सर। इन मीटिंग करके क्या अरे करने मुकेश का है? गांधी साहब, मैं आपको बता दूं, सुशील व्यास जी और गोपाल तिवारी जी आप तो खैर पुणे से हैं, लेकिन सुशील व्यास जी और मुकेश गांधी साहब जानते होंगे, प्रदीप जी और हम लोगों ने, हमारी चैनल ने मिलकर के, सर हाउ मेनी बिल्डिंग्स वर देयर? 48, 50, मोर देन दैट सर। वो 8-8, 9-9 साल तक वैसी की वैसी पड़ी हैं। जो बिल्डर ने रेंट देना बंद कर दिया, लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कई 3-4 लोगों ने सुसाइड की है इसको लेकर के कि उनको घर मिलेगा। 2 साल के बाद बिल्डर ने, 6 महीने के बाद बिल्डर ने रेंट देना बंद कर दिया। तो ये दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। It's not viable for the builder anymore. So he's not paying rents. जो बाहर है वो बाहर ही है, बिल्डिंग टूट के पड़ा हुआ है, कोई नया बिल्डर नहीं आ रहा है, किसी के पास घर नहीं है। No, लोगों के पास अच्छा चलता फिरता घर था, लोगों ने अपने एफडी तोड़ दिए, अपना पेंशन फंड खत्म कर दिया, जस्ट बिकॉज दे वर टेकन इन बाय दीस फ्रॉडुलेंट बिल्डर्स। और बिल्डर्स को सर पॉलिटिकल पेट्रोनेज तो है ही, क्या करेंगे उसके बारे में? यहाँ पर मेरी बात राजीव जी मैं दूसरी एक बात करना चाहता हूं प्लीज। होम डिपार्टमेंट के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी इतने बिजी रहते हैं दूसरे उनके पार्टी के काम के लिए कि पुलिसों में कंप्लेंट करते हैं। आज वहां का जो डिपार्टमेंट है आप क्राफर्ड मार्केट का और जो बांद्रा का, कहीं भी सुनवाई होती नहीं है, मैटरों को पेंडिंग रहते हैं। कई बिल्डरों ने लाखों लोगों के पैसे खा के बैठ गए, इनके सामने कोई नहीं होता है। आज आप देखिए बंबई में सर गोपाल तिवारी जी के पास जाए। Gopal, we'll come back to this. Gopal ji, Congress has opposed the way criticism, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार को हैंडल किया गया, जिस प्रकार से अरेंजमेंट्स ढंग से नहीं थे, फैमिली मेंबर्स वर नॉट गिवन प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स। कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी जी को फर्स्ट एज यूजुअल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को फर्स्ट रो में सीट नहीं मिला। तो ये बार बार हम लोग देख रहे हैं कि हर फंक्शन में और ऐसे कोई भी सेरेमनी हो, एलओपी को बैठने का जगह नहीं मिलता फर्स्ट। ये कभी एक प्रेसिडेंट था नहीं, और कांग्रेस ने बहुत आरोप इस चीज का किया कि इट वाज नॉट हैंडल्ड वेरी वेल बाय द पीपल इन पावर। गोपाल तिवारी जी, मनमोहन सिंह जी पर राहुल गांधी तो रन अवे फॉर फॉरेन कंट्री। राहुल गांधी तो चले गए, पूरा लिहाज भी एक हफ्ते का रखा नहीं उन्होंने। गांधी साहब उनको कंप्लीट कर दे तो गोपाल जी को देन विल कम टू। हाँ जी नहीं, उनको कुछ बोलना है तो बोलने दो दोनों को। नहीं बोलिए गोपाल जी बोलिए। हाँ सर, पहले तो मैं ये 2-3 जो ऑब्जेक्शनल पॉइंट है उसको क्लियर करता हूँ। हमारी ये बोलते हैं कि बिल्डर राज है वगैरह वगैरह। भाई 5 साल 14 से 19 में तो शिवसेना के साथ आपके रास्ता कॉर्पोरेशन में, मुंबई कॉर्पोरेशन में आपके काफी सारे मेंबर थे। मेयर भी अगर शिवसेना का बना था तो 5 साल उस समय क्या किया। और रहा एनवायरमेंट का जो धज्जियां उड़ रही है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार में अपने प्राध्यापक प्रकाश जावड़ेकर जी ये एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कई सौ, कम से कम 600 650 फाइल क्लियर की थी। अभी एनवायरमेंट की भी जो फाइल क्लियर करने का नहीं है, वहां ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रखना चाहिए। उस समय 14 से 19 में जितने फाइल क्लियर किए थे वो सब ऐसे किए थे। तो उसके बारे में जयराम रमेश जी पुणे में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, मैं उनके साथ में था। तीसरी बात जो अभी ये कर रहे हैं हमारे जो मित्र है, शायद गांधी जी ने कहा, इन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग आखिरी 7 दिन है वगैरह वगैरह वगैरह। अरे भाई इतना चुनाव आयोग की दुहाई देते हैं, कोर्ट की दुहाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था उसको आपने नजरअंदाज क्यों किया? अच्छा, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब एक तरफ तो आप चंद्रचूड़ जी के घर पे दर्शन को जाते, तो फिर चंद्रचूड़ ने जो कहा था कि आप चंद्रचूड़ जी को अपोजिशन लीडर को और प्राइम मिनिस्टर को लेके एक अपॉइंट कीजिए, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया आपने? 150 लोगों को, सांसदों को बाहर निकाल के आपने उसके बारे में इलेक्शन कमेटी का कानून गठित किया। दूसरी बात, अगर अभी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने
चुनाव आयोग को जो डायरेक्शन दिए थे कि जो याचिका करता है उनको आप जो मालूमात सीसीटीवी फुटेज और वो जानकारी दीजिए 70C फॉर्म की। तो 20 दिसंबर को रात को मोदी सरकार के गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के ये हम दे नहीं सकते, उसके ऊपर बैन लगाया। अरे भाई, दिल में कुछ काला नहीं तो वो जो जानकारी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तरफ से जो डायरेक्शन है वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे? तो आपकी नियत क्या है वो तो पूरा दिख रहा है। और कौन से आप कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, कोर्ट में जाइए, ये जाइए। अरे भाई, उनको आप आजादी उनकी रखी है क्या आपने? ये तो सब पब्लिक जानती है। अभी आपका टाइम चल रहा है, आप उस स्थान पे बैठे हो, ये ज्यादा दिन तक लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं चलेगा, इतना ही मैं कहता हूँ। दूसरी बात, अगर मनमोहन सिंह जी का जो डेथ हुआ सर, बहुत मतलब शर्म है हमको कि आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उसमें सबको एक राजघाट पे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर या तो एक्स प्रेसिडेंट को वहां पे उनका जो अंतिम संस्कार होते हैं वहां उनका स्मारक बनता है। मनमोहन जी को वहां नहीं बनाने दिया। ये वहां पे जो दिल्ली का सार्वजनिक स्मशान भूमि है वहां पे अंतिम संस्कार कराया सर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो आदमी ने देश को संभाला, कम से कम 34 साल सांसद रहे, राज्यसभा के विरोधी पक्ष रहे और फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 10 साल 2 बार चुन के आके 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको आप सम्मान भी नहीं दे सकते? ये कितनी घटिया सोच है सर। क्या है, कौन सा मतलब अभी ये कौन सा स्तर है सर? उनको आप राजघाट पे जगह नहीं दे सकते और उनको स्मारक के लिए आप ट्रस्ट बनाओ बोलते हैं। आज तक कौन से प्राइम मिनिस्टर का स्मारक के लिए ट्रस्ट बनाया था? अरे आपने पीएम फंड के बारे में रातों रात ट्रस्ट बनाया, उसके लिए कंपनी एक्ट में बदलाव किए, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किए और टैक्स में छूट दे के प्राइम मिनिस्टर फंड को चंदा वसूला और उसके जानकारी देने का तो अकाउंटेबिलिटी आप नहीं ले रहे। वो तो हाथ ऊपर करके बैठे हो। कौन सी बेशर्मी की हद हो रही है? मतलब ये कानून की और नैतिकता की धज्जियां उड़ा रहे। और ये कौन से मनमोहन सिंह को इतना भी सम्मान नहीं दिया इन्होंने और उनके घर के उनके फैमिली के लिए 3 कुर्सियां रखी, सिर्फ 3 कुर्सियां। शर्म आनी चाहिए इनको। उनके फैमिली मेंबर को सिर्फ 3 कुर्सियां रखते आप और वो भी बाहर ही बैठे, उनको बाद में जाके उनको अंदर लाना पड़ा। अरे ये क्या बात है? ये कोई तरीका है क्या? आप जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अरे कांग्रेस गवर्नमेंट राज्य सरकार थी तब बाला साहब ठाकरे के लिए स्मारक के लिए कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी जगह दी थी वहां पे। राजस्थान में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब इनके जो उपराष्ट्रपति शेखावत जी है वो बीजेपी के थे, उनके लिए भी स्मारक के लिए कांग्रेस ने जगह थी राजस्थान में और इधर महाराष्ट्र में। और कम से कम ये तो एक ये रखना था इन्होंने कि भाई मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार को राजघाट पे जगह नहीं दे सकते आप? क्या बात है? और तीसरी बात, इसके बाद रात को प्रियंका जी ने ये भी कहा अगर आप जगह नहीं दे सकते तो त्रिमूर्ति भवन और इंदिरा जी और राजू जी की जहां पे शक्ति स्थल है उन दोनों में से हम कंट्रीब्यूट करके वहां पे एडजस्ट करते। लेकिन उन्होंने वो बात तक नहीं मानी सर। अगर गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है तो हम देने के लिए तैयार थे। प्रियंका जी बोली कि शक्ति स्थल और स्मृति स्थल इंदिरा जी का जहां स्मारक है और राजीव गांधी का स्मारक है वो दोनों में से हम खुद जगह बनाते हैं और वहां पे कीजिए, लेकिन वो भी इन्होंने मंजूर नहीं किया। तो क्या बात करते सर जी? इतना बेदर्द, इतना मतलब ऐसा गवर्नमेंट कभी देखा नहीं सर। बहुत ही शर्म की बात है ये सर। राइट, देख लिया, अच्छा किया। गांधी साहब वांट्स टू आंसर दैट। क्या अरे आप हंसे, आपको निर्लज्ज गांधी साहब आपको लगता नहीं है कि हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? गांधी साहब आपको लगता नहीं है मुकेश गांधी जी, मुकेश गांधी जी, कांग्रेस के जो शहीदों के कारण आप सत्ता में बैठे, कांग्रेस के शहीदों के कारण शर्म आनी चाहिए आपको। हंसते मुकेश गांधी जी, सरकार के जितने भी मंत्री थे सर, सरकार के सरकार के जितने भी मंत्री थे वो आगे बैठे थे।
एलओपी की तो चेयर होनी चाहिए थी ना सामने। प्रेजेंटेशन पे मैं हंस रहा हूं सर। सर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तो चेयर होनी कौन सा चाहिए। प्रेजेंटेशन गलत था बताइए। मुकेश गांधी साहब। क्या गलत कहा सर मैंने? सर राजीव अरे राजीव जी बताइए मुझे ना। एक मिनट, बोलिए 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 सर, मुकेश गांधी जी आप ही से पूछ रहे हैं। राजीव जी क्या मैं एक गलत बात था? कहता हूं, पीवी नरसिंह राव जी के मैं बहुत करीब था, क्योंकि उनके बहुत खास दोस्त थे तिवारी जी और वीडी शर्मा जी के। कौन से तिवारी? तो मैंने के तिवारी के एनडी तिवारी? अपना वो जो गवर्नर हुए थे ना पहले, बाद में, और पहले मिनिस्टर थे जी डीपी, अरे क्या तिवारी, उनका आगे का इनिशियल भूल गया, जी। जो एनडी गोरे तिवारी। चिकने थे। नारायण दत्त हाँ, तिवारी एनडी मुख्यमंत्री थे, फिर गवर्नर बने। हाँ, जी वो मुख्यमंत्री थे। जी। उनके थ्रू अरे और उनके पीवी दोस्त नरसिंह राव की से शर्मा कंपेयर मेरी करने का ये नहीं है वो। सर, ऐसे मेरी तो बात 2-2 सुनिए। साल के चंद्रशेखर भी प्राइम सर, मिनिस्टर बने, सर, वीपी सिंह भी सर, प्राइम मिनिस्टर बने, और अरे हर एक का योगदान है, सीनियरिटी है, कितना पीरियड वो थे, सर, मेरी उसके बात ऊपर भी सुनिए। आप ये देखिए कीजिए। अरे वैसे कांग्रेस तो की अरे देवे कांग्रेस गौड़े भी सर, आप बने, मार्गरेट प्राइम आइवा जी को मिनिस्टर कोट बने, कर रहे हैं क्या? देवे गौड़े भी मेरी बने, बात सुन लीजिए। चंद्रशेखर भी सर, बना, आपने अरे गोपाल तिवारी जी चंद्रशेखर सुनने भी दो, बने। सुनिए आप सही। वीपी सिंह भी बने। मुझे बोलने दीजिए। गोपाल तिवारी जी आपने सवाल पूछा मेरी है। बात यह है जी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के पीवी नरसिंह राव तक और केसरी तक कांग्रेस ने किसी को सम्मान नहीं दिया है। उसके बारे में आज लोग बात अलग करते हैं, पर आज मेरी बात तो क्या ये कहना है, बीजेपी मैं कांग्रेस चाहता बन हूं- गई है? मुकेश गांधी जी आपसे पूछ रहा हूं, गोपाल तिवारी जी आप बीच में नहीं आएंगे। तो आपके मुताबिक जो गलतियां कांग्रेस ने करी, जिसकी वजह से कांग्रेस का आज हाल बेहाल हो गया है, वो मोदी जी को भी करनी चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। सर मुकेश गांधी जी बोलिए। मोदी जी ने देखिए, मोदी जी ने जो देखो गवर्नमेंट के लेवल से क्या मिस्टेक हुई है, वो अभी हमारे दोस्त ने अच्छी तरह से बात की है, उसके साथ मैं सहमत हूं कि कभी भी इतनी मनमोहन सिंह जैसी पर्सनालिटी के बारे में, मनमोहन सिंह जैसी इतनी बड़ी व्यक्ति के लिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सम्माननीय था। मैं मनमोहन सिंह जी को मैं पर्सनली 3 से 4 बार मिला हूं, एंड आई रिस्पेक्ट हिम लाइक एनीथिंग, एंड ही वाज अ ग्रेट विजार्ड, लेजेंड था। और जो भी बीजेपी के लोगों ने उनके साथ में जो व्यवहार किया है वो अच्छा नहीं किया है, इसके साथ मैं सहमत हूं। पर मुझे ये कहना चाहता है कि ये वक्त के ऊपर जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो हुआ, पीवी नरसिंह राव जी के साथ हुआ, और पीवी नरसिंह राव जी को तो मैंने अंत में देखा है, प्राइम मिनिस्टर छोड़ने के बाद में दिल्ली के एक छोटी सी कोठी में वो रहते थे। रात को उनको कंबल और उनके घर की चीजें लेने के लिए मैं वीडी शर्मा जी के साथ मैं नरसिंह राव जी के घर पे गया हूं सर। इतनी दयनीय स्थिति थी। तो ये कांग्रेस की कल्चर क्या है। और आज एक हफ्ता भी शोक सभा जब शोक चला रहा है, तो हमारे अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी जी, और वो राहुल गांधी जी फॉरेन घूमने के लिए चले जा रहे हैं। उनका कोई रीजन दिखाना चाहिए उनको कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं। आज पूरा देश एक मातम मना रहा है और राहुल गांधी अपनी पिकनिक के ऊपर चले जाते हैं 31st मनाने के लिए। ये क्या सही सम्मान है? कांग्रेस भी इतनी बड़ी मिस्टेक करती है, उनको पता नहीं चलता है कि राहुल गांधी इज नाउ द लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, उनके पीछे सारी सिक्योरिटी है, जितनी पीएम और इनके पीछे सिक्योरिटी है होम डिपार्टमेंट के पीछे। तो इतने बड़े आदमी के सामने राहुल गांधी जी का ये बिहेवियर क्या सही है? और आप अभी कांग्रेस वालों को बोलने का मौका छूट गया है हाथ से। बट गांधी साहब कांग्रेस वाले बेचारे- हमेशा एक डेकोरम होता था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सामने बैठे थे। प्रदीप जी, one ये minute, रिसेंटली one हम लोग minute। देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बैठने नहीं देते सामने, वो हमेशा पांचवें या प्रदीप जी। छठा रो पे बिठाया जाता है। दैट इज समथिंग दैट पीपल आर वाचिंग। मतलब ये क्या हो रहा है, पहले कभी होता नहीं था। प्रदीप जी, ये लोग हमेशा वो- मुझे 1 मिनट दीजिए। बोलिए बजाज जी एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये गोपाल जी तिवारी जी की जो वॉल्यूम है थोड़ा ज्यादा है, वो इको हो रही है, प्लीज उसको कम कराइए। अरे भाई गोपाल जी की जरा जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा है, वो और किसी को सोचने नहीं देते, लगता है मुझको ऐसा। जी जी हाँ आई फील एज इफ आई एम अटेंडिंग सम पब्लिक मीटिंग और व्हाट। जी गोपाल तिवारी जी की वॉल्यूम जरा कुछ ज्यादा ही रहती है हमेशा, which is absolutely true. अरे नहीं भैया, वो अच्छा तो गोपाल next तिवारी में जी, जो है वो- we have discussed this, and what is more, let's be very clear, Mukesh Gandhi Sahab has agreed with you, has agreed with everybody that Dr. Manmohan Singh should have been shown more respect. That's it. However, I also tend to agree with Mukesh Gandhi Sahab. Why has Rahul Gandhi, gone abroad at this time? The time of mourning is not over.
अभी तो शोक चल रहा है ना उनका, एक हफ्ते का, एक सप्ताह का शोक है। इन एनी इवेंट, कमिंग बैक टू गुजरात, कमिंग बैक टू महाराष्ट्र, जनाब सुशील व्यास जी, वी हैव अ मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ, वी डोंट रियलाइज इट, कि जनवरी फरवरी के आसपास और उसके बाद मार्च में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आने वाली है। वो किसानों की समस्या है सर, आज की तारीख में। सर मैं आ रहा हूं, गोपाल तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं प्लीज। वो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आई होप वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज untimely rains, unseasonal rains are expected at this time. It's already They're already on at the moment in Maharashtra. सर कई कई जगह पे तो वो बर्फ भी पड़ी है, ओले पड़े हैं सर, तो बहुत तकलीफ होने वाली है। आई होप द गवर्नमेंट टेक्स proper care of it. That's number one. Number two, I would like you to answer something else, क्योंकि हर बार मैं आपसे दो ही सवाल पूछता हूं सुशील व्यास जी। आदरणीय सम्मानीय नीतीश राणे, जो मुझको कल तक अंकल बुलाया करते थे, आज उन्होंने कहा है, वैसे अभी भी अंकल ही बुलाएंगे जहां तक मैं समझता हूं, मतलब बच्चा ही है, लेकिन फिर भी आप तो मंत्री हैं वो सर, उन्होंने कहा है केरला इज अ मिनी पाकिस्तान। सर ये क्या है सर? ही इज अ मिनिस्टर नाउ सर, डोंट यू थिंक ही शुड नॉट टॉक लाइक दिस? सुशील व्यास जी अब आप बताएं। मैंने भी आपके राणे जी के उस बयान को सुना जी, और वो मंत्रिमंडल के एक साथी हैं तो देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब देंगे, और वो बीजेपी के विधायक हैं, इसलिए बीजेपी उसका जवाब, मैं मेरी पार्टी शिवसेना जो है शिंदे जी के नेतृत्व वाली, उसका किसी व्यक्ति ने कोई अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो, मैं वचनबद्ध हूं उसका जवाब जनता के सामने रखने के लिए। और मैं भी आपके साथ सहमत हूं, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान मंत्री पद पे रहते हुए किसी व्यक्ति को कम से कम नहीं देना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरे दल की राय क्या है इस बात पे मुझे पता लगाना, क्योंकि बयान आज का ही है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय मैं आपसे सहमत हूँ। अब दूसरा चीज, आपने किसानों की ये समस्या को लेके कहा, देखिए बजाज जी, ये कुछ प्राकृतिक चीजें होती है जो बोल के नहीं आती, जैसे आपने कहा कि अनटाइमली रेन वगैरह है, तो ठीक है, अगर वो उस तरह की कोई घटना है अगर हमारे सामने होगी तो उसको सारे लोगों की मिलकर जिम्मेदारी है। वो तो ये नहीं है कि कांग्रेस की है या बीजेपी की है या जनता दल की है या शिवसेना, ये सारे महाराष्ट्र की जनता की अगर जो दुख कोई का पार्ट टूटता है तो हमारी जिम्मेदारी है सारे लोग इकट्ठा होकर के अपने वैचारिक मतभेदों को भूल करके उन किसानों के साथ में हम खड़े हो जाएं जिनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र का शासन प्रशासन दोनों पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको जो भी सहायता हो सकती है, उनको जो भी मजबूती, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका जो नुकसान भरपाई करने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए निश्चित उठाए जाएंगे। उसमें जनता आश्वस्त रहनी चाहिए, किसानों को भी आश्वस्त रहना चाहिए। I want to ask you one thing. तो गोपाल जी ने हमेशा हर मंच पर कांग्रेसी उठाते ही है CJI एंड PM। तो यू आर फ्रॉम दिस लीगल फ्रेटर्निटी व्यास जी, क्या CJI CM या कोई व्यक्ति ऐसे साथ में आने से does it influence any judgments? The very fact their public appearance among the entire country, will it have any influence on the? नामबिहार जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं, और यही बात बजाज जी ने पहले कही, लेकिन मेरे भाई मुकेश भाई बीच में अपनी दूसरी बात रखने लगे तो वो सिलसिला टूट गया था। मैं एक ही बात पूरी कर पाया था, लेकिन बाकी दो बातें रह गई थी। उसमें एक बात ये भी थी, देखिए ऐसे मुख्य न्यायाधीश के घर पे किसी त्योहार के दिन प्रधानमंत्री का जाना और वहां पे भगवान की पूजा कर देने मात्र से न्यायपालिका खतरे पे नहीं आ जाती, और अगर आ गई है तो उसका प्रूफ जिम्मेदारी के साथ, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अगर वो आरोप लगाते हैं तो बताने भी चाहिए किस तरह से इफेक्ट हुआ। बाकी जब तक माननीय चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, तब तक तो उनको बड़े अच्छे लग रहे थे। जब वो भारत सरकार के खिलाफ फैसले दे रहे थे तो बड़ी प्रशंसा हो रही थी। मात्र एक दिन आधे घंटे के लिए पूजा के लिए, दर्शन के लिए हम भी जाते हैं, हमारे घोर विरोधियों के घर पे गणपति के दौरान हम भी जाते हैं, कांग्रेस वालों के यहाँ भी जाते हैं, दूसरे दलों के यहाँ भी जाते हैं जो हमारे विरोध में है उनके खिलाफ, लेकिन वो एक पूजा का स्थान है, वहां पे राजनीति नहीं होने चाहिए। वहां प्रधानमंत्री ने जाके कोई राजनीतिक वाक्य कहा है क्या वहां, या उनके जाने के बाद चंद्रचूड़ जी ने कोई बीजेपी सरकार के पक्ष में कोई बड़ा फैसला दिया था क्या रिटायरमेंट होने के पहले? तो ये सारी चीजें जो है, इससे न्यायालय का विश्वास आम जनता के प्रति, जनता के अंदर कम होता है, हमें नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक जीवन और एक हमारा जो ऑफिशियल जीवन है वो अलग है। वो चंद्रचूड़ जी ने एज ए चीफ जस्टिस कोई फेवर किया है क्या गवर्नमेंट का, आउट ऑफ द वे जाके भारत की न्याय व्यवस्था से हट के कोई फैसला दिया है क्या? तो इस तरह से हम लोग बातें करके हम न्याय व्यवस्था में हमारे देश की जनता का जो 143 करोड़ जनता है उसका विश्वास तोड़ेंगे। 153 करोड़ सर। हाँ, तो हमें जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम बोलने के पहले हम क्या बोल रहे हैं। बट इन एनी इवेंट सुशील व्यास जी,
You are from the legal community yourselves. Yeah. Do you think a visit to a house influences anybody? I don't think so. There He are is the first- there are thousands of ways of influencing a person. If really somebody wants to influence somebody, he doesn't need to go to their house. In fact, if there was any influence, अगर influence होती तो मुझको ऐसा लगता प्रधानमंत्री कभी उनके घर नहीं जाते. Very frankly. That's why I'm कि saying- किसी की कोई बातचीत ही ना हो. वो ये बजाज जी, वो that's why I'm saying, अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपकी इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बताएं किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ है और जनता के सामने रखें. अगर कोई चीज नहीं, मात्र कोई किसी के घर पे त्योहार के दौरान चला, कल मेरे घर में बच्चे की शादी और मान लो अरे कल असलम शेख की बेटी की शादी में गए ना देवेंद्र नहीं, फडणवीस. कोई असलम शेख न्यायाधीश- जो है यहाँ के मंत्री थे कांग्रेस के, देवेंद्र फडणवीस जी उनकी बेटी की शादी में वो गए. ठीक है, वो राजनीतिक भाईचारा है. लेकिन अगर कोई न्यायाधीश, मैं 35 साल से मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हूं, कोई न्यायाधीश कल मेरे बच्चे की शादी में आ जाए तो क्या इन्फ्लुएंस करने आएगा? ये कौन सी बात है? आखिर वो भी हमारी फ्रेटर्निटी से गए ना. कुछ साल वो प्रैक्टिस किए, करने के बाद जज बने. डायरेक्ट तो जज नहीं बने ना, वो भी कई वकील थे, वकालत करते करते ऊपर गए ना. तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, गैर जिम्मेदाराना बातें हैं. गोपाल जिससे तिवारी जी, न्याय आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए. गोपाल तिवारी जी, आपने सुना अभी तक सब कुछ, बोलिए. हाँ. एक तो फिर वही तो बात है. अगर फिर चंद्रचूड़ जी के बारे में इतना आदर सम्मान है तो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन चुनाव के लिए उनको आपने क्यों निकाला? सीधी बात है. वो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था, डायरेक्टिव दिए थे. दूसरी बात, अगर जाना ही है तो कैमरे लेके सबके सामने कैमरे पे ऊपर क्यों जा रहे हैं? वो पब्लिसिटी करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अगर जाता है तो व्यक्तिगत आस्था के ऊपर जाओ, फिर उसके लिए पब्लिसिटी करके वो सब एक मैसेज देना चाहते हैं आप, वो क्यों कर रहे हो? ये सब बातें हैं. अगर हिंदू धर्म में हम पति पत्नी के साथ जाते, कहीं पूजा जाते, तो हिंदू धर्म के अगर संस्कार ही है तो अकेला तो नहीं जाता है आदमी, पत्नी के साथ में जाता है. तो फिर कौन सा ये आप समर्थन कर रहे हैं और काय का कर रहे हैं? कौन से मतलब संस्कार निभा रहे हैं आप? और वो कैमरे के सामने क्यों जा रहे हैं आप? सिर्फ 5 सेकंड बजाज जी, 5 सेकंड. बोलिए. बोलिए गोपाल व्यास भाई, जी, बोलिए. मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आज फिर विनंती करना चाहता हूं विनम्रता के साथ, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पे इतनी टीका टिप्पणी मत करो कि कभी किसी का सामना हो जाए तो आंख मिलाना मुश्किल हो जाए. नहीं. वाह, नहीं, वाह, नहीं, बहुत हम- अच्छी आप बात. जो देखो, कहना, देश- जो देश- कहना, देखो, आप जो कहना, हम भी- मैं आपके बीच में नहीं बोला. हमें देखिए, हमें मैं कोई मैं सपना उस नहीं दिन भी गिरा मेरी है. विनंती थी. सुनो. नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला. मैं बोल दूं, आप बोल हमारे दीजिएगा. पीएम ने ये आप, मैं डिबेट छोड़ता हूँ. मैं डिबेट छोड़ देता हूँ. ये तरीका नहीं है डिबेट करने का. गोपाल जी, सुशील, गोपाल जी, why don't you let him complete? ये गोपाल जी डिबेट क्या करने का है? तरीका एक नहीं, मिनट वो गोपाल भाई. कंप्लीट कर देंगे. मैं सुशील. गोपाल विनंती साहब करना क्या है? चाहता हूं. आप बोल रहे थे, हाँ, मैं सुशील व्यास जी, बोला. बोलिए. किसी के व्यक्तिगत जीवन पर इस तरह की टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं है. ये घटना है. मैं अगर 100 घटनाएं गिनाने लगूं कांग्रेस के नेताओं के बारे में तो सुबह हो जाएगी और आप उसका जवाब नहीं दे अरे पाओगे. मोदी जी का चरित्र इसलिए- इतना महान और श्रेष्ठ है कि इसलिए ये दूसरी let's चीज- not go there, sir. दूसरी Sir, चीज- sir, बजाज let's जी, not go there. बजाज जी, खाली 5 सेकंड. जी, बोलिए. Sir, Sushil Vyas ji is speaking. I'll come back to everyone. Sir, I'll come back to everybody. Sir, मैं हर एक के पास आता हूँ. Sir, मैं हर एक के पास आता हूँ. गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, आपका प्रोटेक्शन आप चाहता हूँ मोदी जी बजाज के जी. बारे में अनाप शनाप बोलते हैं तो चलता है क्या आपको? आपका प्रोटेक्शन आप क्या चाहता हूँ बात करते हो? बजाज जी. आपका प्रोटेक्शन चाहिए बजाज जी. महिलाओं के बारे में आप कोई प्रधानमंत्री चुप रहो, अभी बहुत हो गया. दीदी, गोपाल तिवारी जी. ऐसे बात करते हैं. Gopal Tiwari ji, what is the matter with you? You are a decent man. You are a very civilized person. You are a very learned man, तो sir. फिर- Just give him, sir. Just give him 30 seconds. Sir, 30 seconds दीजिए ना उनको. Sir, why don't you give him 30 seconds, sir? Sir, you have spoken uninterrupted. I have just got to know. Sir, आपने 4.5 मिनट uninterrupted बात करी है. 4.5 मिनट. Nobody interrupted you. सर, ये भारतीय Sir, राष्ट्रीय please. कांग्रेस की I'm coming back to you, sir. हम डिबेट में Just बैठे 20 हैं. seconds. बोलिए, व्यास जी, you wanted to finish. बोलिए. मैं please. दूसरी चीज, मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही कि वो टीवी चैनल लेके गए, कैमरा लेके गए. ठीक है, वो उनका एक तरीका है. लेकिन मान लो नहीं लेके जाते और ये बाद में पता चलता कि प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पे गणपति का दर्शन करने गए, तो आप क्या कहते? आप उल्टा कहते पता नहीं क्या कांड हो गया, क्या हो गया, छुपे छुपे गए, रात के अंधेरे में गए. अरे भाई, जो आदमी कैमरे में जावे तब भी गलत और अगर जावे तो भी. So they are in the opposition.
आप हताशा निराशा में क्या बोल रहे हो, आपको ये पता है क्या? तो सुशील व्यास जी क्या आपकी तारीफ करेंगे? ऑपोजिशन में ना, देखो, आपकी विरोधी 70 पार्टी साल है। में- अब गोपाल तिवारी जी आप 70 में बोलिए। ये- गोपाल तिवारी जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। देखो, उस समय फडणवीस जी ने कहा था कि भाई गणपति के पूजा में गए और वहां पे मनमोहन सिंह जी ने जब इफ्तार पार्टी रखी तब, अरे भाई वो पब्लिक डोमेन में था, तब ऑफिशियली सभी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब तो उसके बारे में कौन बात कर रहा है सर अभी? एल के आडवाणी जी सब कुछ आते वहां पे। वो जो अगर है तो पब्लिक डोमेन में उत्सव के लिए जाना चाहिए। ये घर पे जाना 70 साल में ये आज तक नहीं हुआ जो पहली बार हुआ है। आज तक कोई राजीव इसके जी, पहले कोई 70 दूसरा साल में टॉपिक कोई लीजिए, बहुत एक पुराना टॉपिक हो गया, 70 बहुत साल पुराना में टॉपिक। कोई गोपाल मेरे को जी, एक एग्जांपल बताइए कोई आप नया टॉपिक कि पे बात उसमें कीजिए, कोई ये नए हुआ टॉपिक है। पे, करंट टॉपिक पे आइए सर महाकुंभ प्लीज। ये महाकुंभ पुराना हो गया। महाकुंभ मोदी साहब ने कहा इज अ यूनिफाइंग फैक्टर। गोपाल तिवारी जी, महाकुंभ एक यूनिफाइंग फैक्टर है, पूरे देश को यूनाइट करता है, मोदी साहब ने ये कहा। मगर जब भी मोदी साहब अच्छे बात करते हैं जैसे महाकुंभ यूनिफाइंग, आप संबल लेके आते हो। संबल में आज इंडिया अलायंस के लोगों ने जाकर 5-5 लाख रुपया, समाजवादी पार्टी, जो लोग या इंक्लूडिंग इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस सपोर्टेड, सब लोग जाके 5-5 लाख रुपए का चेक जो फायरिंग में मरे उनको दे दिए। बट हाँ, तो ये तो इंसानियत का बहुत अच्छा आदर्श मॉडल है सर। दिए बोले तो क्या देना नहीं, वो मतलब आपके देखो ये इनोसेंट लोग मारे गए, क्यों फिर आप तो बोलते फिर आप, अरे देखो ये जब उनका इनोसेंट चुनाव नहीं था, थे सर, ये मर्डरर थे। चुनाव के पहले, आपने मर्डरर चुनाव को के पैसा पहले दिया है, एकनाथ, आपने चुनाव के मर्डरर को पहले पैसा दिया है, एकनाथ शिंदे इनोसेंट का को जो नहीं दिया है। मुकेश गांधी जी उनको बोलने आपने दें। इनोसेंट को मुकेश गांधी जी पैसा आपके दिया है, पास आते हैं। मर्डरर चुनाव को दिया होते है। ही चुनाव, ये मर्डरर अरे थे बोल- सारे, ये सारे मर्डरर थे। Sir, we don't know that. No court has pronounced वो them. फायरिंग, We don't know that. पुलिस पर फायरिंग जरूर हुआ था, पुलिस पर फायरिंग होता, स्टोन पेल्टिंग हुआ था पुलिस के ऊपर। मुकेश गांधी जी, we don't know that. जी, गोपाल तिवारी जी बोलिए। अभी होगा ना, सब होगा, अभी देखना आप 3 महीने गोपाल में देखो भाई, क्या हो रहा है। आप कुछ कह रहे थे एकनाथ शिंदे जी के बारे में, जरा दोहराएंगे? मैं सुन नहीं पाया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे जी बोलिए, बोलिए सर। हाँ, एकनाथ शिंदे जी ने वक्फ बोर्ड के लिए जो अनाउंसमेंट किया था, पैसा दिया था, जैसे ही सत्ता में चुन के आने के बाद फडणवीस जी ने वो जो पैसा निकल चुका था, जो पहले एकनाथ शिंदे जी के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था वक्फ बोर्ड को, वो पेमेंट बंद कर दिया। जैसे चुनाव खत्म हो गया, आपको भी जरूरत नहीं, आप भी तो ऐसे हरकतें करते हो। ये वक्फ बोर्ड को नहीं दिया था सर, ये आपको माहिती नहीं है, ये इन्होंने मौलवियों को दिया था, मौलवी के लिए पैसा दिया था। आप क्या कुछ ना, आप कांग्रेस, अरे भैया गोपाल भाई, रेफरेंस के साथ बात करिए। ये वक्फ बोर्ड तो श्राप है हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, इसके बारे में ज्यादा बोलो ही मत आप कभी भी। गोपाल भाई, अभी तो उसकी इतनी अभी वक्फ बोर्ड की ऑफिस का ओपनिंग किसने किया? वक्फ बोर्ड का ऑफिस का इनॉग्रेशन तो इन्होंने किया। So वक्फ बोर्ड is a legal entity, sir. पहले वक्फ बोर्ड is a legal entity. Where is the problem? वक्फ बोर्ड को ताने देते हो तो वक्फ बोर्ड, So वक्फ बोर्ड is not being banned. इनॉग्रेशन भी तो इन्होंने किया। गोपाल भाई, दो चीज आपसे कहना चाहता हूँ। अरे एक तो आप जो पैसा दिया अभी था कि नहीं, अभी आप सुनिए। अरे मेरे भाई, मत जोड़ के विनंती है, सुन लो। अरे सुन लो। अरे सर, आज सोमवती अमावस्या है, आज सोमवती अमावस्या है। हर हर महादेव। आराम से जी बोलिए। इसलिए गोपाल भाई कि अभी थोड़ा सा, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी आपने बोलते बोलते क्या कहा, बंबई, बहुत वर्षों पहले मुंबई हो गया, मेहरबानी करके बंबई बोलना बंद कीजिए, ये ऑफिशियली मुंबई हो गया है। सर पेनल्टी लगती थी, बाला साहब पेनल्टी लगाते थे। तो कोई गलत है क्या? दूसरी चीज, वक्फ बोर्ड कोई असंवैधानिक इलीगल संस्था है क्या वो सरकार के अंतर्गत नहीं आती होगा? क्या कोई जाकर के जिम्मेदार व्यक्ति उसका उद्घाटन मान लो बोर्ड के बारे में ताने क्यों देते? तो बोलिए ना आप। तो किसने ताने दिया? किसने ताने दिया? हम तो सर वक्फ बोर्ड एक्ट में, अरे भाई, हमने तो हिंदुस्तान की सर्वोच्च, सर अमेंडमेंट ला रहे हैं ना, तो क्या हो गया? भाई हम तो सर्वोच्च सदन में ला करके चर्चा कर रहे हैं, जेपीसी में गए, अब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। हिंदुस्तान में उससे बड़ा कोई पंचायत नहीं है, लोकसभा से बड़ी, उसमें चर्चा करेंगे। आप भी चर्चा कीजिएगा, राहुल गांधी से कहिएगा तैयार हो क्या है। उस दिन अभिमन्यु और वो दूसरा क्या अर्जुन की आंख न दिखाए, उस दिन वक्त पे बोले।
है ना? तो जरा अभी तैयारी- राहुल गांधी जी फॉरेन से फ्रेश होके आएंगे बाद में। बट वो मुकेश इधर-उधर गांधी की बात नहीं, साहब, गोपाल जी विषय सही पर बोल रहे हैं। बोलेंगे। मोदी साहब ने कहा था कि वकफ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मोदी साहब ने खुद ट्वीट भी करके बोले कि दिस इज वकफ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। So we will discuss and prove it in the highest forum platform of the India that is elected representative Lok Sabha, namely Lok Sabha, है ना? तो we will discuss. We are not running away from our responsibility. We said something. definitely But we'll at the discuss. moment, Waqf board exists. At the Yes, moment, definitely. Waqf board exists. So long as So- it is legally existing, there is nothing wrong. Somebody going and inaugurating the जी office. जी वो दुरुस्त बात है, लेकिन सर एक चीज है, चलते चलते नहीं, वो गए, वो गलत किया है उन्होंने। लेकिन सर चलते चलते उनको एक नहीं जाना चाहिए था, सर नहीं जाना छोटी सी चाहिए था। चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस इलेक्शन की अगर हम लोग विश्लेषण करें, ये जो स्टेट असेंबली की इलेक्शंस हुई हैं उसमें व्यास जी पहले आप, उसके बाद मुकेश गांधी साहब, उसके बाद गोपाल तिवारी। जी व्यास जी, there is a huge number of Muslim vote which has also shifted towards the Mahayuti. So Okay. how has that happened? What happened? ये देखिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ दिए थे, देखो जी जी मालूम है आपके सर, सामने we know that. गूगल सर्च जी कियो। जी 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 we ये know मेरे that. को बोलते ना, Sir, we know that after it was cancelled. नहीं, जी नहीं, बोलिए। दूसरों को ये जो बताते हैं वक्फ बोर्ड आप स्टडी करके आइए तो ये देखो, आंखें खोल के देखिए क्या है, व्यास जी बोलिए। मैं ये क्या है देखिए। आपकी बात का जवाब दूं या गोपाल भाई की बात जी को जी क्लेरिफिकेशन? आप अरे नहीं, गोपाल भाई की पहले भी जवाब, इसका गोपाल भाई का भी आप दे बोले दें, थे वक्फ बोर्ड का नहीं दिया पैसा, ये क्या है? तो उनको ये बोलने क्या दें। है, सर बताइए ना। सर लेट सुशील व्यास जी नहीं स्पीक। नहीं सुनिए गोपाल बोलिए। भाई, आप तो थोड़ा सा सुनने की जो है ना ऑपरेशन करा लीजिए। नहीं, मैंने नहीं, ये कभी नहीं सुनने- कहा। अरे आप जो मैंने बोल कभी रहे नहीं कहा। थे मुकेश कि गांधी जी वक्फ ने बोर्ड को कहा। पैसा नहीं दिया तो ये क्या है? मैंने वक्फ कब बोर्ड कहा को नहीं पैसा दिया? नहीं दिया था, ये क्या है? अरे भाई मैंने कब कहा नहीं दिया था? अभी आप तो रिवाइंड बोले करा ना। लीजिए, नामबियार जी से रिवाइंड अभी- करा लीजिए। मेरे मुंह से ये अरे शब्द नहीं। नहीं निकला है। नहीं, आप मेरे मुंह में कोई शब्द मत डालिए। नहीं, अच्छा, अब जब फडणवीस बजाज साहब जी ने जो रोक मेरे से दिया था, बोला- that's it. फडणवीस साहब ने रोक दिया था, that's it. अरे मैं यही बोला था, तो मेरे को बोले वक्फ बोर्ड को पैसा नहीं दिया था, आप स्टडी करके आइए, ये कौन बोला था? नहीं बट वो रोक दिया था ना। मैंने स्टडी अरे करके आए लेकिन उतना ही रोकने की कहा। बात तो अलग है। इलेक्शन रोकने से की पहले बात रोक तो दिया अलग था, है। फडणवीस साहब ने उसको रोकने रोक दिया था, की उसको बात स्टे तो कर अलग दिया है। था। अब ऐसा आपका- नहीं, लॉजिकली डिस्कस कीजिए सर। हाँ, बिल्कुल हम सुशील ऐसे व्यास जी, पास करने के लिए सुशील यहाँ व्यास बैठे जी, हैं। एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा तबका है वोट के मुस्लिम बारे वोट में का। आपने अभी आप जिम्मेदार मैंने हैं, कहा आप था, जानकार हैं, तो वो- आपके सामने कोई बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है। जी। तो आप जरा भाषा पे कंट्रोल रखें। सुशील व्यास जी, मैं बहुत जल्दी गुस्से नहीं होता, लेकिन इस तरह की भाषा में सुनता भी नहीं और बोलता भी नहीं हूँ। तो आपने बोला कि वक्फ बोर्ड के पैसा नहीं दिया था, स्टडी करके आइए। वक्फ सर बोर्ड गया को था, पैसा रोक नहीं दिया गया था। था गोपाल तिवारी जी, अरे गया अरे था भैया, फिर रोक लेकिन दिया गया वो था। वक्फ बोर्ड के लिए नहीं दिया था, ऐसा सर बोल रोक रहे थे। दिया गया था। आप रिवाइंड कितनी करा बार लीजिएगा, बोलेंगे वो सर? एकनाथ एपिसोड शिंदे जी का डिसीजन था वो 10 करोड़ देने का। जी, और वो रोक दिया गया था, और उसको रोक दिया गया था, और उसको रोक दिया गया था, और उसको रोक दिया गया था। That money did not reach the Waqf board. पहले कमिटमेंट किया था। गोपाल तिवारी जी, that money did not reach the Waqf board. मोबाइल में स्क्रीन में कुछ नहीं है। कैंसिल कर दिया। आपके स्क्रीन में क्या दिखाना चाहते हो? 8:05 हो रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं। आपके स्क्रीन में क्या दिखाना चाहते सर 8:05 हो रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं। सर, it's 8:05. अच्छा, अरे गोपाल भाई अभी बंद करो ना यार, क्या एक का एक चला रहे सर हैं? गोपाल जी, आप बोल क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत हो गया। गोपाल जी, what are you trying to say? यार ये क्या? Gopal Tiwari Sahab, how does it help the Congress? How does it help the Congress what you're doing? I don't ऐसा think है। it is going to help the Congress in any way. गोपाल What you're doing, sir? देखो यहाँ लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया। Sir. गोपाल भाई बंद कीजिए यार। फडणवीस सेज ऑर्डर टू बी इन्वेस्टिगेट। ये देखो इन्होंने स्टे किया है, जो पूरा पहले पढ़िए, जो पूरा पढ़िए, चीफ पूरा। सेक्रेटरी ने ये निकाला नहीं, था अभी पेमेंट, छोड़िए ना, ये इसका टॉपिक को ही stop छोड़िए कर यार। दिया। ये तो टॉपिक इसका में कोई मतलब दम ही चुनाव नहीं के है। पहले Sir, how does it matter now? चुनाव के पहले आपने Sir, इनको Gopal रिश्वत Tiwari दी थी। जी, रिश्वत दी Gopal थी। Tiwari ji, is that relevant now? ओके, इसकी तारीख बताइए, तारीख ये बताइए, क्या है? तारीख बताइए, कौन से दिन चीफ सेक्रेटरी ने इशू किया और कौन से दिन स्टे हुआ?
ये अरे मैंने पूरे बताई, तारीख अखबार में बताई ना। अभी भिजवाता हूँ अरे मैं, भैया, अभी आप भिजवाता अखबारों पे हूँ। राजनीति मत करिए। मेरे भाई गोपाल भाई, फैक्चुअल राजनीति जगह कीजिए। है, सब ये जगह है। उस समय मॉडल अरे कोड ऑफ पूरे कंडक्ट मीडिया का टाइम में था। गूगल पे सर्च उस करो, समय ऑफिशियली गूगल कोई पे इस सर्च तरह का करो, आप डिसीजन लिया बताता नहीं हूँ जा मैं। सकता था। इसलिए स्टे करके भाई नई गवर्नमेंट आएगी, बाकायदा हम देखो, डिस्कशन करके आपका उसको मकसद चुनाव के And- पहले बताया था देंगे, अरे चुनाव मेरे के बाद भाई, मकसद ये अरे निकल जाने के बाद ये उन्होंने मना कर हमने दिया। हमने कैंसिल एकनाथ किया है क्या? शिंदे की गवर्नमेंट ने ये किया था। स्टे का मतलब अरे कैंसिल ये नहीं होता है। टॉपिक को छोड़ दीजिए। अरे भैया ये टॉपिक को छोड़ दीजिए, अब अभी तारीख बहुत हो बताइए गया। ना, नहीं, दोनों नहीं, तारीखें टॉपिक बताइए तो- ना। तो अरे अभी बयान आप साहब छोड़िए ना ये ये टॉपिक। व्यास जी, आप ये दूसरे टॉपिक पे आ जाइए। जो बजाज साहब ने पूछे, बजाज साहब ने आपको ये पूछा, बजाज साहब ने आपको मेरे ये भाई, पूछा तारीख है, तो बता दो। बजाज साहब ने आपको ये पूछा है कि मरकड़वाड़ी से क्या रेवोल्यूशन उठेगा? विल रेवोल्यूशन कम आउट फ्रॉम मरकड़वाड़ी? बिकॉज आज फिर जिस प्रकार से उत्तम राव जानकर ने फिर वो टॉपिक उठा लिया, शरद पवार साहब से मीटिंग किया और शरद पवार साहब ने कहा कि जयप्रकाश नारायण वाले मूवमेंट यहीं से उभरेगा, यहीं से उठेगा। क्या उठेगा? नामबिहार जी, मैं आपसे खाली एक ही 15 सेकंड में कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 51A जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री है, जी। उसमें पढ़ ले में उसमें उत्तम राव जी जानकर कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी जब विधायक बनने के समय, इस समय 23 नवंबर के बाद, कि मैं भारत के संविधान के अनुसार व्यवहार करूंगा, भारत के संविधान के अनुरूप चलूंगा। तो ये भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है जिसकी शपथ वो लेकर के एक विधायक के रूप में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं। तो उसको अगर कोई है तो उनको प्रूफ इकट्ठा करके न्याय व्यवस्था के माध्यम से जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। इस तरह से बयान देने का क्या मतलब होता है? तो गोपाल तिवारी जी, जहां तक राज- मार्करवाड़ी का राज- प्रश्न है, जहां तक मार्करवाड़ी का प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ होने वाला है गोपाल तिवारी जी? देखो, उन्होंने ये साफ बताया था कि ये मॉक पोल है। हम वापस एक देखना चाहते हैं कि हमारे गांव में इन्होंने जो मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कब से कौन कौन से चुनाव में उनको कितने वोट मिले। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1080 इनको मिले और हमको महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को इतने वोट मिले। तो हम एक बार मॉक पोल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, उसमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला था। तो इनको दिक्कत क्या थी? इतना पुलिस फोर्स लेके उन्होंने, वो मॉक पोल था, उससे कोई असर नहीं होने वाला था कि कोई चुनाव का पैरेलल चुनाव नहीं करने जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि हमारे गांव में इतने लोग किन्होंने किसको वोट दिया, हम एक बार दोबारा टेस्ट लेना चाहते। तो कौन सी हरकत उसमें गलत बात थी? तो लेकिन इनको जो देखो, सीधी बात है ना। और ये रही बात, अरे भाई आप पहले आपके जो घटनात्मक पे बैठे लोग हैं ना, उनको बताइए कि आप कौन सी शपथ लेते हैं और उसके अनुसार आप अच्छा बर्ताव गोपाल भाई, करते हो कि नहीं। एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस का बहुमत था, इतिहास में थोड़ा जाता हूं, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी क्यों हार गए और बीबी गिरी क्यों जीत गई? बहुमत तो कांग्रेस का था। आप बता दीजिए उसका, आप बता दीजिए, तो मार्करवाड़ी का डिस्कशन बाद में करेंगे हम लोग। अरे मार्करवाड़ी से इससे अरे आओ ना, आप जवाब दीजिए ना भाई। अरे भाई, जवाब दीजिए। प्रचंड बहुमत के बाद आपका ऑफिशियल उम्मीदवार क्यों हारा? नीलम संजीव रेड्डी क्यों हारा? बीबी गिरी क्यों जीते? अरे भाई, अब क्यों बात करो? आप जवाब दीजिए। पुरानी बात हो गई ना, आप फिर जा रहे हो वापस। आप जवाब दीजिए। अब जब आप कोई प्रश्न पूछते हो तो आपकी तरफ 3 अंगुली आएगी। नहीं, अरे सर, इंदिरा जी डिस्ट्रॉयड द सिंडिकेट। सर, इंदिरा जी ने सिंडिकेट को खत्म किया, करेक्ट है, उसमें तो दो। और मुकेश गांधी साहब, ये क्या ठीक है कि कोई भी हारे तो मॉक पोल हर जगह मॉक पोल चलेंगे? तो ये किस प्रकार से क्या दिखाना चाहते हो? इलेक्शन कमीशन जो देखे वो ठीक नहीं है और मॉक पोल ठीक है। मॉक पोल में ये हुआ, मॉक पोल क्या ये हारने वाले की मानसिकता को दिखाता है गांधी साहब? अब वहां तो जीता है वो जानकर तो जीता। हाँ जी, देखिए क्या है, मॉक पोल एक स्टंट है। ये स्टंट को भी अलाउड नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो वहां पुलिस भेजी वो उन्होंने अच्छा ही किया है, क्योंकि एक रॉन्ग ट्रेडिशन आप बिठाना चाहते हो। आप जब इमरजेंसी के लगाने वाले, आप कांग्रेस वालों को कोई राइट नहीं है कि इस तरह से, सर हर एक को राइट है, अच्छी तरह से सर वो छोड़िए, सर राइट हर एक के पास होता है। राइट है ओके, नहीं राइट होने दो।
पर ये राइट का Emergency इम्प्लीमेंटेशन जो आप कर रहे हो, लेकिन but I agree with you, a mock अभी poll. अभी आप गोपाल जी चुप हो जाइए सर गोपाल तिवारी जी एक सेकेंड आप बोलिए ना सर गोपाल जय तिवारी प्रकाश नारायण जी को मार दिया तुम्हारी सलाहकार ने, थे, उन्होंने तुम्हारी कहा उसके बाद इमरजेंसी उसके ने बाद हमारे से जय emergency प्रकाश लगाई नारायण गई। जी को मार दिया। अरे मुकेश गांधी बोला साहब, कि देसाई को, हमारे सारे नेताओं मुकेश गांधी साहब ये किसी को समझ नहीं आएगा। बात कर रहे हैं आप? सर मुकेश गांधी साहब ये किसी को समझ नहीं आएगा। जो अभी अभी सवाल पूछा ना, जैसे जान करके सुशील व्यास जी ने, जिसका जवाब गोपाल तिवारी जी ने बिल्कुल नहीं देखिए दिया। अभी मेरी नीलम संजीवा रेड्डी वर्सेस वीवी गिरी, लेट्स बी वेरी क्लियर, दैट वाज अ हाँ। टर्निंग पॉइंट, that was a turning point in the history of the Congress. That's what I'm saying. Most important. Who will investigate? In spite of majority of Congress, why the Yes, Congress official can but never the lost? official candidate lost. That Yes, was Neelam yes. Sanjeeva Reddy and VV Giri, who was Mrs. Gandhi's candidate. He won. Let's be very clear. It happens. But all I'm saying is, gentlemen, all three of you are veterans. Gopal Tiwari ji, at least allow me to speak. सर मुझे तो बोलने दो। अरे गोपाल तिवारी जी मुझको तो बोलने दीजिए। जब राजनाथ सिंह गोपाल तिवारी जी मुझको तो बोलने दीजिए। गोपाल तिवारी जी मुझे तो बोलने दो। आई विल लिव। गोपाल तिवारी जी कैन आई स्पीक? वैसे भी समय हो प्लीज गया। जाइए घर पे। अरे गोपाल तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप यार? ऐसे नहीं आई विल लिव दैट। सर गोपाल तिवारी जी आंसर वन थिंग, गोवा में राजनाथ वोट सिंह भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष थे, लालकृष्ण आडवाणी को और इनको बाजू में रख के ये मोदी शाह ने वहां पे कैसे उन्होंने पीएम का कैंडिडेट बनाया, हमको मालूम नहीं क्या? गोवा में क्या हुआ था? बट दैट इज एन इंटरनल पार्टी इलेक्शन। आज भाजपा का प्रवक्ता नहीं कहाँ से है। कहाँ भाजपा के प्रवक्ता जवाब देंगे। अलग कर दिया मुरली मनोहर अरे भाई- जोशी को, ऐसे अलग कर दिया 75 ईयर्स। That is their right, sir. मोदी को भी लगता है क्या सर बात उनका कर हक रहे है। हैं? अरे गोवा में क्या अरे हुआ उसका जवाब पार्टी भाजपा के डिसीजन। प्रवक्ता देंगे। कोई मोदी है जो मोदी जी ने खुद पार्टी का कहा डिसीजन कि है। गुजरात I think this discussion is going इसको nowhere. Gentlemen, very happy new year to everybody. सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ गोपाल भाई। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, क्यों प्रवक्ता नहीं है तो क्या हुआ साथ में हम? नहीं बीजेपी का। गोवा में क्या हुआ? मोदी जी को क्यों बनाया? राजनाथ को साइड में क्यों किया? मैं क्या जानता हूँ। अरे gentlemen, के कारण उनकी बात गोपाल तिवारी जी, Happy New Year. हमने ऐसा गोपाल तिवारी जी शांति। गोपाल भाई गोपाल भाई गोवा में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी को कैसे बनाया? राजनाथ अच्छा, सिंह, संजय जोशी कहाँ है? वो बीजेपी का हाँ। इंटरनल मैटर है सर। जोशी कहाँ है? अरे क्या हंसते क्या? आपने राहुल गांधी को लीडर अच्छा, ऑफ ऑपोजिशन छोड़िए, कैसे बनाया? एक मिनट राहुल एक गांधी मिनट को आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बजाज बनाया? जी, Sir, I think it's time to say Happy New के Year पास- and time for everybody to go home. गोपाल भाई का क्या हुआ? गोपाल भाई Thank you, gentlemen. गोपाल भाई Pradeep ji, अशोक सिंह I think it's time to go. Ji, Sir, gentlemen, ये Gopal Tiwari जो ji है from the ना, Congress, वो Mukesh Gandhi ji from देखिए, Aditya वो Pawar, के ऊपर ही and बोलते हैं। Sushil Vyas ji, all of you gentlemen, thank you very much and a very, very happy new year to all three of you. Thank you so Same to much. you, same to We shall meet in नमस्कार, 2025. नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, जय शिवाजी। नमस्कार, नमस्कार। Thank जय you. शिवाजी, जय भवानी। Lovely discussion, lovely discussion. गोपाल Keep it जी up. नमस्कार नमस्कार। गोपाल तिवारी साहब कलर ला देते हैं। गोपाल तिवारी साहब कलर ला देते हैं हर डिस्कशन के अंदर, ये पक्का है। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वो सर, यूनियन लीडर बन जाते हैं एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जेंटलमैन, Thank you, ऑल द बेस्ट, thank you, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। Right, that's just about it. I don't even know where the show went, Pradeep ji. क्या मतलब from Rajnath Singh to Neelam Sanjeeva Reddy to VV Giri, The entire political. मतलब अरे यार अभी जो चल रहा है उसके बारे में जरा बात तो करो। You found everything moving around you. Yes. In front of your eyes, right from Indira Gandhi to Neelam Sanjeeva Reddy, VV Giri. Thank God we did talk about Nijalingappa and Moraji Desai and Kamaraj and everybody else. Interesting. Our viewers are, fetched with all these kind of classic Yes. measures before them, and it's Prakash's discussion. It enlightens them a flashback into what happened in the past. That's right. So my only thing is that you can't blame any other party for what they do within their party. Like for example, what Gopal Tiwari ji was saying with regard to Narendra Modi ji, but it's an internal matter of the BJP. But- They'll decide. But ultimately, whatever they decided really worked. It worked. It all depends on what works, what doesn't. That's it.
It worked and जैसे 2014 में मेरा अभी तक मेरा ये व्यक्तिगत विचार है प्रदीप जी कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही आप प्रोजेक्ट करते एज योर प्राइम मिनिस्टर फॉर अ थर्ड टर्म तो आपकी 44 सीट नहीं आती, आपकी शायद 100 सीट तक आ जाती। जहां तक मैं समझता हूं आप जीतते नहीं, जीतने वाले तो मोदी जी थे, लेकिन your performance would have been much better. That's my opinion. I could be wrong, of course. But then, if I'm right on these things, then I would be a politician myself, just like you. Ji. Sir, but In any event, I would request you, Pradeep ji, to stand for election politics again. is the need and necessity of the time. Yes. So whatever happens and if it succeeds, that was the need of at that particular time. And Mr. Modi has succeeded 3 times. 3 times. I mean, there's no doubt about it. How do you argue with success? As they say, nothing succeeds like success. Exactly. लेकिन मेरा ये कहना है कि नितेश राणे, usually he is a firebrand kind of a chap, mostly irresponsible. He talks in a manner that he should not. That's my opinion anyway. But then that's what his followers want to hear. And that's what one particular leader who's guiding him wants him to do. Yes. And he's been rewarded for that. He's a minister. लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई you called the whole of Kerala. You come from the state of Kerala, Pradeep ji. At least originally. वो मिनी पाकिस्तान है. When it comes from Nitesh Rane, Yes. I mean, if it's the last 6 months, the kind of statements that he's giving. So we know where he's moving, what he's supposed to do, and what is the job given to him. And he's doing his job perfectly. But That's why? That's why but I Sudhir want to- Mungantiwar is moved out, and Nitesh Rane has been brought in. No, I would like to know from you. What I don't understand is why attack Kerala right now? Is it because Priyanka Gandhi is one from there, or क्या मतलब? That's what they want to show. I mean, everything that Nitish Rane, he's been fed with some things, and he says that because unka kya mandated to speak against Priyanka Gandhi, or some, and then connect that to Malabar and Kerala and the Muslims there. वो कुछ जरा Probably. I mean, I don't think this is his own thought. He's being fed something to say every day. That is one of the things that he's been fed to talk. But the only thing is that continuously, कोई धर्म गुरु को डिफेंड करना हो, नितिश राणे is there. लेकिन प्रदीप जी एक चीज है, इससे क्या है कि पॉलिटिकल डिस्कशन में कलर आ जाता है, बड़ा रंगीन हो जाता है, हर चीज जो है बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर जिस प्रकार से वो हो रहा है, आरएसएस, देवेंद्र फडणवीस, then among all the many other people, Nitish Rane one of them. So we know it's being fed the way it is, and people who are boldly talking that language are also rewarded. एक तो इधर ये नितेश राणे साहब हैं और उधर जो है पटना में प्रशांत किशोर साहब हैं। प्रशांत किशोर साहब इज लीडिंग द एजिटेशन अगेंस्ट द बीपीएससी, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और अभी तक कुछ हुआ नहीं उसमें। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार साहब ने आज मीटिंग करी है काफ़ी 3-4 लोगों के साथ, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि शायद देयर वाज अ कन्वर्सेशन विद लालू जी और 3-4 और लोगों के साथ कुछ बातचीत हुई है। I hope it will be a stable new year for Bihar. But the way things are going, and I think Mr. Amit Shah himself is taking a look at what's going on in Bihar. मुझको ऐसा लग रहा है. And I believe the government agencies have become very, very active suddenly. ED, CBI, income tax, एकदम बहुत एक्टिव हो गए हैं। ये कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार जी इस तरह डोलने लगते हैं, उनका क्या है वो मन डोले मेरा तन डोले, तो नीतीश कुमार जी जब डोलने लगते हैं इस तरह, तो ईडी बहुत एक्टिव हो जाती है उस वक्त, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। तो अब ये आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, बट ऑल द सेम विल कीप यू पोस्टेड। बट दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ एंड फ्रॉम द एंटायर टीम एट नेशन नाउ। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। और वो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वो घंटी भी बज गई है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। आपका 2025 जो है वो बहुत अच्छा जाए, प्रॉस्पेरिटी हो, बहुत हर चीज़ जो होनी चाहिए वो हो, शांति हो, सब कुछ हो। Happy New Year. Happy New Year to everyone, and of course from both of us and the entire team at Nation Now, Vande Mataram.